हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। बहुत सरल है। यहाँ पे लगने वाला है इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। हालांकि इनवर्स प्रोपोर्शन का टॉपिक ही स्टार्ट हो गया है, तो सारे के सारे जितने क्वेश्चन होंगे वो इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड होंगे। बट आपको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन पढ़ना है और आपको समझना है कि ये भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। एग्जाम में आपको ये नहीं देगा कि भाई साहब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये समझना होगा। समझने के लिए मैं आपको हर एक चीज तोड़ तोड़ के समझाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। इसे खुद ही समझना होगा। तो खुद ही समझने के लिए चलिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। क्यों, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, कह रहा है देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। अब देखो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर जिस बच्चे को नहीं पता है भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, वो तुरंत की तुरंत उस वीडियो को देख के आए जहां पे मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन समझाया है। अगर नहीं मिल रही है सेपरेटली वीडियो और इनवर्स प्रोपोर्शन की नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले इस चैप्टर की पहली वीडियो है, वीडियो नंबर 1 है, उसको आप कंप्लीट कर लो। वहां से आपको समझ में आ जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। और अगर डायरेक्ट भी समझना है तो इसी के नीचे डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी दी होगी उसकी वीडियो, वो भी देख लेना सेकंड, अगर डायरेक्ट समझना है तो। अगर इनवर्स से समझना है तो भाई वीडियो नंबर 1 देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। स्टार्ट करें। तो कह रहा है देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। तो 100 एक हॉस्टल है मान लेते हैं। इसके अंदर क्या है, 100 स्टूडेंट्स रहते हैं। इतना समझ में आया। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। अब इनके लिए जो खाना है, खाना वाना रखा जाता है, मतलब रखा गया है, स्टोर करके मान लेते हैं, रखा गया है 100 स्टूडेंट्स के लिए जो खाना रखा गया है वो 20 दिन के लिए, 20 दिन तक चलता है। जो खाना वाना लाके रखा गया है वो सिर्फ 20 दिन तक इन लोग के लिए खाना चलता है मान लेते हैं, ठीक है। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। सिर्फ 20 दिन के लिए ही क्या होता है, खाना 20 दिन में पूरा का पूरा खाना खत्म हो जाता है मान लेते हैं। मतलब रखा गया है खाना, सिर्फ खाना खाते हैं कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए खाते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। अब देखो मैं मान लेता हूं कि जो इन सारे बच्चों के लिए जो खाना बनता है, जो खाना इन सारे बच्चों के लिए बनता है, मतलब जो है एक्चुअल में जो खाना है वो 100 लोगों के लिए 20 दिन तक ही यूज हो जाता है। 20 दिन में सारा का सारा खाना खत्म हो जाता है। मान लेते हैं ये रूम है, मतलब ये मान लेते हैं कोई कटोरा है, मान लेते हैं बड़ा सा, इसके अंदर खाना भरा हुआ है, ध्यान सुनो। अब 100 स्टूडेंट्स मिलजुल के क्या करते हैं, इन खानों को खाते हैं। 100 स्टूडेंट जब इस खाना को खाते हैं तो वो क्या करते हैं, 20 दिन में इस पूरे खाने को खत्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस 20 दिन में पूरा खाना खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट। अब ये बताइए ये खाना कितने दिन तक चलेगा। If 25 more student join the group, अगर अब 100 की जगह 25 मोर, मतलब क्या हो गया 100 में 25 को और जोड़े, 25 स्टूडेंट और भूखड़ लोग आ जाएं, ठीक है, और खाने वाले आ जाएं, तो यही बताइए यही खाना, सेम खाना बताइए कितने दिन तक चलेगा यही सेम खाना जिसको पहले 100 लोग खा रहे थे, अब कितने लोग खाना शुरू कर देंगे, 125 लोग। अब आप मुझे बताइए कि अगर 100 लोग सेम खाना खा रहे हैं 20 दिन तक, तो बताइए 125 लोग जब खाएंगे तो ये क्या टाइम घटेगा या बढ़े, मतलब ये जो खाना है हमारा, ये जो खाना है वो जो डेज है, डेज ये 20 दिन तक चल रहा है। अब ज्यादा लोग खा रहे हैं उसी खाने को, तो बताइए ये क्या 20 दिन से ज्यादा चलेगा, 20 दिन से ज्यादा चलेगा, नहीं 20 दिन से कम चलेगा, क्योंकि अब क्या होगा, लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, इसका मतलब खाना जो होगा वो ज्यादा खाया जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा खाया जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। जो चीज खत्म होने के लिए 20 दिन लग रही थी, लोगों के ज्यादा बढ़ने की वजह से अब ये डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। मतलब ये 18 हो सकता है, 15 हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। तो यही चीज हमसे ये चीज यहाँ पे पूछ रही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया क्या होता है, अगर हमारे पुपिल्स बढ़ जाते हैं, खाना खाने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा, हाँ कि ना। अब इसकी फील कैसे लोगे आप, इसकी फील कैसे लें, मान लेते हैं कि एक कटोरा है, ठीक है, एक कटोरा कह रहे हैं, मान लेते हैं 4 चॉकलेट्स हैं, ठीक है।
और एक चॉकलेट को एक बंदा खा लेता है, ठीक है, मतलब 4 चॉकलेट्स हैं और एक ही बंदा अगर खाता है 4 चॉकलेट को, तो उसे खाने में क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा, हाँ कि ना, समय ज्यादा लगेगा। मान लेते एक चॉकलेट को खाने में 1 दिन लगता है, तो मान लेते इतनी बड़ी चॉकलेट है, मान लेते हैं, तो एक ही इंसान 4 चॉकलेट जब खाएगा तो 4 दिन लगेगा। बट वही 4 चॉकलेट अगर 4 लोग खाते हैं तो फटाक से 1 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि एक चॉकलेट खाने में 1 दिन लगता है। तो ये क्या सर जी बकवास बता रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या है, कंजप्शन ज्यादा होगा फूड का तो डेज कम हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको ये समझना है, लोगों को बढ़ाने की वजह से पेट बढ़ जा रहा है। हाँ क्या, पेट क्या, बहुत ज्यादा लोग खा रहे हैं खाना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो खाना 20 दिन तक चल जाता था वो अब क्या चलेगा, 20 दिन से कम चलेगा, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूं, जैसे कि मैं मान लूं आपके घर में अब राशन आता है ना, घर में आता है, मान लेते हैं 2-3 किलो चावल या 5-10 किलो चावल आता है, 1 महीना चलता है, मान लेते हैं 15-20 किलो चावल आता है, तो आपके घर में 3-4 लोग हैं खाने वाले, हाँ कि ना। अब वही क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब क्या, अब नाना आ जाए, नाना आ जाए, नानी आ जाए, मामा आ जाए, मामी आ जाए, ठीक है, चाचा आ जाए, चाची आ जाए, सब लोग आ जाए यहाँ पे घर पे, मतलब जहाँ 3-4 लोग थे अब 10-15 लोग हो जाए, तो खाने वाले लोग ज्यादा हो गए। इसका मतलब जो राशन अब घर में रखा हुआ है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। जो राशन 1 महीना चल जाता था अब वो 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, हाँ कि ना। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब करना शुरू करते हैं, इसको रब करें। चलो, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। दूसरी चीज घट रही है, क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ पुपिल्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जो डेज है वो डेज क्या होंगे, कम हो जाएंगे। डेज क्या होंगे, कम हो जाएंगे। कम क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। 1 मिनट बच्चों आप रुकिएगा, 2 सेकंड के लिए रुकिएगा, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। तो बच्चों अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है, पी है, और पी हमारा क्या है, पीपल्स। तो ये बढ़ रहे हैं तो हमारे डेज क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीधे टेबल बनाएंगे। यहाँ से फटाक से टेबल बनाएंगे आपको समझाने के लिए। ये चीज़ हम लोग फटाक से बना रहे, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं थी, बट तब भी चलो बना दिए तो बना दिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं, हाँ कि ना। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, अच्छा नंबर ऑफ पीपल्स ले लेते हैं पहले। नंबर ऑफ पीपल्स कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या ले रहे हो, फिर हो जाएगा नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बताओ, पहले कितना था, कितने थे, नंबर ऑफ पीपल्स कितने थे, पहले 100 लोग थे। अब कितने, 100 लोग क्या कर रहे थे, खाना को कितने दिन में खत्म कर दे रहे थे, 20 दिन के लिए ही सिर्फ खाना खत्म होकर दे रहे थे। अब क्या हो रहा है, 25 लोग बढ़ जा रहे हैं। क्या हो रहा है, 25 लोग बढ़ जा रहे हैं, हाँ कि ना। तो ये हमारा कितना, 25 है ना। तो 25 मोर कह रहा है, इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, तो बताइए हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजंस लास्ट। बताइए राशन कितने दिन चलेगा आपका। तो 125 हो गया, 100 में से 100 एक बढ़ गया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये जो डेज हैं हमारे, डेज जो है, हाँ कि ना, ये मान लेते हैं ये y हो गया हमारा और ये x हो गया। तो ये हमारा पहले x1 हो जाएगा, x2, ये y1, ये y2, तो ये y2 हो जाएगा। तो हमें निकालना है y2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, हमें पता चल गया है, इतना हमें कंफर्म हो गया है कि एक वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ये नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ रहे हैं, तो ये डेज क्या होंगे, कम होंगे। क्यों, क्योंकि राशन सेम है और उसे खाने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए, बढ़ गए, इसलिए अब वो चलेगा कम दिन। तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है। तो हम लोग सीधे इनवर्स हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आ गया। इसी को समझना था बच्चों, जिसको समझ में आ गया वो हंसो अच्छे से, बहुत अच्छे से स्माइल करो कि हमें समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया बच्चों, आप क्या करो, इनवर्स प्रोपोर्शन की वीडियो देखो, वीडियो नंबर 1 देखो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे, हमें पता है x1 y1 करेंगे, विच इज इक्वल्स टू x2 y2 कर दो, विच इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर आएगा। या फिर अगर ये नहीं यूज करना चाहते हो तो आप लिखो x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1 करो, विच इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट वैल्यू k होगा। मतलब इसका रेशियो जो होगा हमारा किसी कांस्टेंट वैल्यू के क्या आएगा, इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। यहाँ पे हमारा x1 y1, मतलब x1 ये है, y1 ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, वो y2 है। तो x1 हमारा 100 है, इंटू हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, x1 y1 विच इज इक्वल टू हमारा x2 और y2 का ये होगा, ठीक है। क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन हम कह चुके हैं कि ये है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है ये। तो 125 इंटू y2 कर दो, तो हमारा y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये y2 को यहीं पे रहने दो, इस 125 को नीचे ले आ रहा हो, तो 100 इंटू 20 अपॉन 125 विच इज इक्वल्स टू y2 हो जाएगा। तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 100 इंटू 20 अपॉन 125। तो 25 से काटो, से 25 बचे हो जाएगा, और 25 का 25 तूने 50, 25 चौके हमारा 100 हो जाएगा। अब इसे काटो, 5 × 5, 5 4 20 हो जाएगा, मतलब 4 चौक 16, मतलब ये 16 जानते हो क्या आ रहा है, ये y2 क्या है हमारा, y2 क्या है, नंबर ऑफ डेज है,
नंबर ऑफ डेज है, तो हमारा y2 कितना आ रहा है 16, तो कितना दिन लगेगा 16 डेज लगेगा, ये क्या होगा 16 डेज। तो खाने को खत्म करने के लिए जो खाना 20 दिन तक चल जाता था, अब 125 लोग होने की वजह से वही खाना हमारा अब कितने दिन चलेगा 16 डेज चलेगा। क्या 16 डेज चलेगा। जहां 20 दिन चल जाता था अब 16 दिन चलेगा, क्योंकि क्या हो रहा है एक वैल्यू यहां पे बढ़ रही है, पुपिल्स बढ़ जा रहे हैं, तो डेज हमारा क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है। यही चीज हमारा क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स की स्पेलिंग बता देता हूं, INVERSE PRO प्रोपोर्शन। देखो मैंने रट के आए हैं, हम एकदम आपके लिए रट के आए हैं ताकि मेरी गलती ना हो इनवर्स प्रोपोर्शन में। INVERSE PROPORTION। अगर गलती होगी तो फिर भाई साहब मुझे नहीं आता, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि भाई साहब यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे हमें पता चला और हम लोगों ने कैसे यूज किया, ठीक है, फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये समझना कि यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है या नहीं वो बड़ी बात है। ये अगर आप समझ जाओगे तो लगाने को क्या है, फटाक से लगा दोगे आप, हाँ कि ना। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा। अब हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, फिर फटाक से कूदेंगे एक्सरसाइज पे, क्योंकि एग्जाम्पल अगर समझ में आ जाएगा ना तो एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन तो फटाक से आ ही जाएंगे। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है उसके लिए क्या करना है, आपको सीधे सीधे फटाक से कूद जाओ वीडियो नंबर 1 पे, या फिर मैंने क्या किया है इसी एक्सरसाइज से पहले, मतलब इस एग्जांपल से पहले मैंने क्या किया है, क्या एक इनवर्स प्रोपोर्शन की वीडियो बनाई है, वो देखो एकदम फटाक से आ जाएगा गजब तरीके से। सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन की वीडियो बनाई, ठीक है ना। वीडियो नंबर 1 भी देख सकते हो या ये भी देख सकते हो। ये जो हमने बनाई है ना अलग से, वो एनसीईआरटी में किस तरीके से बताया वो मैंने बताया। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और अपना ख्याल रखना।